हेलो स्टूडेंट्स। जब भी हम अपने इंग्लिश के किसी सेंटेंस में बिटवीन या अमंग में से किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि कब हमें बिटवीन का प्रयोग करना चाहिए और कब हमें अमंग का प्रयोग करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि कब हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, कब हम अमंग का प्रयोग करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, बिटवीन का प्रयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन किन्हीं दो व्यक्तियों, वस्तुओं या वस्तुओं के समूहों के बीच में है। और अगर हम बिटवीन के बाद उन दो व्यक्तियों या वस्तुओं का जिक्र करते हैं जिनके बीच में हम किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन बता रहे हैं, तो उन दोनों नाउन्स को हम एंड की मदद से जोड़ते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उन एग्जाम्पल्स की मदद से हम ये चीज़ समझते हैं। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल है, कमल इज स्टैंडिंग बिटवीन सोहन एंड मोहन। कमल जो है वो सोहन और मोहन के बीच में खड़ा है। अब यहाँ पर देखिए, हमने बिटवीन का प्रयोग किया है क्योंकि यहाँ पर हम कमल की पोजीशन बता रहे हैं कि कमल की पोजीशन कहाँ पे है। तो कमल की पोजीशन कहाँ पे है? सोहन और मोहन के बीच में। तो यहाँ पर पहली बात तो हम देखिए, बिटवीन के बाद दो नाउन्स का यूज कर रहे हैं, तो दोनों नाउन्स को हमने एंड से जोड़ा है। दूसरा, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि कमल की पोजीशन सिर्फ दो लोगों के बीच में है। ठीक है, तो जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन दो लोगों, दो चीज़ों या दो वस्तुओं के समूहों के बीच में हमें बतानी हो तो हम इस तरह से बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये सोहन है और ये मोहन है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो है वो कमल है। ठीक है, तो जब हमें दो व्यक्तियों, वस्तुओं या वस्तुओं के दो समूहों के बीच में किसी वस्तु या व्यक्ति की पोजीशन बतानी हो तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देयर इज ए स्मॉल विलेज बिटवीन हाई माउंटेन्स। हाई माउंटेन्स के बीच में एक छोटा सा गांव है। तो यहाँ पर देखिए, हमने बिटवीन के बाद दो नाउन्स यूज नहीं किए हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही नाउन यूज किया है, वो प्लूरल नंबर में है। और यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि ऊंचे माउंटेन्स के समूहों के बीच में एक सुंदर जो है एक छोटा सा गाँव है। तो यहाँ पर दो माउंटेन्स के समूहों की बात हो रही है। ठीक है, जैसे एक तरफ ये माउंटेन्स के समूह है कुछ, और दूसरी तरफ ये माउंटेन्स के समूह है। ठीक है, तो इन दोनों समूहों के बीच में जो है एक छोटा सा गांव है। तो इस तरह से अगर हमें दो लोगों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में या दो वस्तुओं के समूहों के बीच में, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन बतानी हो तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। दूसरा, हमने क्या सीखा कि बिटवीन के बाद हम दो नाउन्स का जिक्र कर सकते हैं जिनके बीच में हम किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन बता रहे हैं। अगर हम बिटवीन के बाद जो है उन दो नाउन्स का जिक्र करते हैं अलग अलग, तो उनको हम एंड से जोड़ते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एक ही नाउन का जिक्र कर रहे हैं तो फिर तो हमें कोई एंड वगैरह लगाने की ज़रूरत है नहीं, जिससे हमने यहाँ पे हाई माउंटेन्स एक ही नाउन का प्रयोग यहाँ पे किया है। लेकिन इससे क्या बोध हो रहा है? इससे ये बोध हो रहा है कि यहाँ पर दो अलग अलग माउंटेन्स के समूहों की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, जब कोई चीज़ दो समय के बिंदु या दो स्थानों के बीच में अगर है तो उस वस्तु के बारे में बताने के लिए भी जो है हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द ट्रेन रन्स बिटवीन दिल्ली एंड पटना। अब यहाँ पर दो स्थान है, एक दिल्ली है और एक पटना है। अब यहाँ पर जो ट्रेन है ये दौड़ती है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर दो स्थान है, दो स्थानों के बीच की अगर बात हो रही है तो हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। तो जैसे यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग किया गया है, और बिटवीन के बाद देखिए दो नाउन्स का भी यूज किया गया है, दिल्ली और पटना, तो दोनों को एंड से जोड़ा है। तो अगर बिटवीन के बाद हम दो नाउन्स अगर लिखते हैं तो उनको हम एंड की मदद से जोड़ते हैं। ये हमने अभी सीखा है। तो यहाँ पर क्या सीखने को मिला हमें कि अगर हम किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन जो है वो दो स्थानों के बीच में अगर बता रहे हैं, दो स्थान है ये देखिए, ठीक है, एक दिल्ली है एक पटना है। तो मान लीजिए ये दिल्ली है और ये क्या है? ये पटना है। ठीक है, जो ट्रेन है वो इन दोनों के बीच में दौड़ती है। तो इन दोनों के बीच में, दो स्थानों के बीच की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने देखिए बिटवीन का प्रयोग किया है। दूसरा, ये देखिए, आई विल रीच यू बिटवीन 10 एंड 11। अब यहाँ पे दो टाइम के बिंदुओं की बात हो रही है, 10 और 11। ठीक है, मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा 10 और 11 के बीच में। तो यहाँ पर 10 और 11 ये दो टाइम के बिंदु हैं। जब इस तरह से दो टाइम्स के बिंदुओं की बात हो रही हो, दो टाइम्स के पॉइंट्स की बात हो रही हो, तो भी हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिटवीन का प्रयोग किया गया है, और बिटवीन के बाद हम दो पॉइंट्स को अलग अलग लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए दोनों को हमने एंड से जोड़ा है। नेक्स्ट है, अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को रेफर करना हो तो दोनों पॉइंट्स के बीच को डिस्टेंस को रेफर करने के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर वाज ए लॉन्ग ट्रैफिक जैम फॉर 3 किलोमीटर्स बिटवीन द टू सिटीज़। हम मान लीजिए ये दो सिटीज़ हैं, कोई भी सिटीज़ हो सकती हैं, इन दोनों स्थानों के बीच में हम कोई डिस्टेंस रेफर कर रहे हैं।
ठीक है, कि भाई दो सिटीज़ के बीच में जो है एक लंबा ट्रैफिक जाम था 3 किलोमीटर का, तो हम यहाँ पे एक डिस्टेंस को रेफ़र कर रहे हैं। तो ये कोई भी सिटीज़ हो सकते हैं, तो दो सिटीज़ हैं, दोनों के सिटीज़ के बीच में हम जो है एक डिस्टेंस को रेफ़र करने के लिए यहाँ पे देखिए बिटवीन का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है आई रेन 5 किलोमीटर्स बिटवीन द सिटीज़। मैं दोनों सिटीज़ के बीच में 5 किलोमीटर तक दौड़ा, तो यहाँ पर भी देखिए 5 किलोमीटर्स डिस्टेंस को रेफ़र किया जा रहा है दो सिटीज़ के बीच में। तो दो सिटीज़ के बीच में जब हम इस तरह से डिस्टेंस को रेफ़र करते हैं तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे देखिए बिटवीन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आई नीड 3 मीटर्स बिटवीन द 2 कॉर्नर्स। अब यहाँ पे मान लीजिए 2 कॉर्नर्स हैं और दोनों कॉर्नर्स के बीच में मुझे 3 मीटर्स की ज़रूरत है। अब यहाँ पे मैं जो है डिस्टेंस को रेफ़र कर रहा हूँ, 3 मीटर एक डिस्टेंस है, तो दो पॉइंट के बीच में जब मैं किसी डिस्टेंस को रेफ़र करूँगा तो वहाँ पर भी बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बिटवीन का प्रयोग किया गया है। तो जिस शब्द के द्वारा हम जो है दो पॉइंट्स को रेफ़र कर रहे हैं उस शब्द से पहले जो है हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बिटवीन द 2 सिटीज़ लिखा है, तो 2 सिटीज़ मतलब दो पॉइंट्स को रेफ़र कौन कर रहा है, ये 2 सिटीज़, तो ये दो पॉइंट को रेफ़र कर रहा है। तो यहाँ 2 सिटीज़ से पहले हमने बिटवीन का प्रयोग किया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी सिटीज़ का ही जिक्र किया गया है, तो बिटवीन द सिटीज़ मतलब दो सिटीज़ होंगे और सिटीज़ के बीच में यहाँ पर 5 किलोमीटर्स तक में दौड़ा। यहाँ पर देखिए 2 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2 अंडरस्टूड है, क्योंकि अगर मैं 5 किलोमीटर्स तक दौड़ूंगा तो दो सिटीज़ अगर होंगे तो ऐसे ही होंगे, एक सिटी यहाँ होगा एक सिटी यहाँ होगा और दोनों के बीच में मैं 5 किलोमीटर तक दौड़ा। उसके बाद आई नीड 3 मीटर्स बिटवीन द 2 कॉर्नर्स। तो यहाँ पर देखिए दो पॉइंट को रेफर करने वाला शब्द क्या है, कॉर्नर्स। अब कॉर्नर्स इससे पहले हमने देखिए बिटवीन का प्रयोग किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम बिटवीन का प्रयोग करके चल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी डिस्टेंस को रेफ़र किया जा रहा है, यहाँ पर भी डिस्टेंस को रेफ़र किया जा रहा है और यहाँ पर भी डिस्टेंस को रेफ़र किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जब हम दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को रेफ़र करते हैं तो बिटवीन शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है ईच से पहले हम अक्सर बिटवीन का प्रयोग करते हैं, अमंग का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही ऑलवेज विजिट्स मी बिटवीन ईच संडे। अब यहाँ पे देखिए ईच का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ईच से पहले देखिए बिटवीन का प्रयोग हुआ है। तो ईच से पहले अगर हमें बिटवीन या अमंग में से किसी का प्रयोग करना पड़े तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए अगला, द पेन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ईच स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए ईच है, ईच से पहले बिटवीन का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से जब भी ईच से पहले अगर आपको बिटवीन या अमंग का प्रयोग करना पड़े तो आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जब किसी वस्तु की पोजीशन क्लियरली सेपरेट पीपल और थिंग्स के बीच में हो तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, अमंग का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे द क्रिकेट मैच वॉज प्लेड बिटवीन द वुड्स द रिवर्स एंड द माउंटेन्स। अब यहाँ पर देखिए क्रिकेट मैच खेला गया। अब कहाँ पर खेला गया क्रिकेट मैच, वुड्स मतलब ये वुड्स का मतलब होता है जंगल, ठीक है। रिवर का मतलब होता है नदी, और यहाँ पर माउंटेन्स का मतलब पर्वत, ठीक है। तो एक तरफ पर्वत होंगे, एक तरफ नदी होगी, एक तरफ जंगल होगा, इनके बीच में क्रिकेट का मैच खेला गया। और अभी हमने पढ़ा है कि जब हम किसी वस्तु की पोजीशन जो है क्लियरली सेपरेट पीपल और थिंग्स के बीच में बताते हैं तो वहाँ पर हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्लियरली सेपरेट थिंग्स है, ठीक है। एक तरफ नदी होगी, एक तरफ जंगल होंगे और एक तरफ पर्वत होंगे, तो ये क्लियरली सेपरेट थिंग्स है। अब क्लियरली सेपरेट थिंग्स भले ही एक दो से ज़्यादा हों, ठीक है, उनके बीच में अगर कोई चीज़ है तो हम वहाँ पे बिटवीन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिटवीन का प्रयोग किया गया है। भले ही यहाँ पर क्रिकेट मैच जिनके बीच में खेला जा रहा है वो 3 है संख्या में, जैसे 1 2 और 3 है, लेकिन ये तीनों के तीनों जो है ना वो बिल्कुल क्लियरली सेपरेट थिंग्स है। तो इस प्रकार से जब किसी वस्तु की पोजीशन या किसी व्यक्ति की पोजीशन इस तरह से दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में हो, लेकिन वो दो से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियरली सेपरेट हो, तो वहाँ पर हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर किसी वस्तु की पोजीशन किसी ग्रुप, क्राउड या वस्तुओं या व्यक्तियों के समूहों के बीच में हो तो हम अमंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिए, अगर हम ये बताना चाहें कि किसी वस्तु की पोजीशन किसी ग्रुप या क्राउड, ठीक है, किसी ग्रुप या क्राउड या वस्तुओं या व्यक्तियों के समूहों के बीच में हो तो हम अमंग का प्रयोग करेंगे, बिटवीन का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई सेट अमंग द स्टूडेंट्स। मैं स्टूडेंट्स के बीच बैठ गया। अब यहाँ पर देखिए ये स्टूडेंट्स का समूह है, ठीक है। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स का समूह है ये। अब मैं किसकी पोजीशन बता रहा हूँ, अपनी पोजीशन बता रहा हूँ कि मैं बैठ गया, कहाँ बैठ गया, स्टूडेंट्स के बीच में। अब यहाँ पर मैं एक ग्रुप को रेफ़र कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होगा और उस ग्रुप के बीच में मैं बैठ गया। तो यहाँ पर देखिए अमंग का प्रयोग किया है, क्योंकि हमने अभी यही पढ़ा है कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन कुछ ऐसे बताएं कि वो व्यक्ति या वस्तु जो है वो किसी ग्रुप के बीच में है, उस वस्तु या व्यक्ति की पोजीशन किसी ग्रुप के बीच में है, ठीक है। वो ग्रुप किसी का भी हो सकता है, वो व्यक्तियों का ग्रुप भी हो सकता है, वो वस्तुओं का ग्रुप भी हो सकता है।
अब यहाँ पे देखिए ही ड्रॉप्ड द कॉइन अमंग द फ्लावर्स, उसने जो कॉइन है वो फ्लावर्स के बीच में जो है वो ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पर फ्लावर्स हैं तो फ्लावर्स यहाँ पे एक वस्तु का ग्रुप है, ठीक है, ये फ्लावर एक वस्तु होती है तो वस्तुओं का ग्रुप है यहाँ पे, उस ग्रुप के बीच में जो है उसने उस कॉइन को ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ पर हम ही ये जो कॉइन है इसकी पोजीशन बता रहे हैं कि इसकी पोजीशन कहाँ पे है, एक ग्रुप के बीच में है। अब यहाँ पर देखिए हिज हाउस इज सिचुएटेड अमंग द ट्रीज, उसका जो घर है वो पेड़ों के बीच में है। तो यहाँ पर जैसे पेड़ हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे पेड़ हैं ये, और ये पेड़ों के बीच में जो है किसी का घर बताया गया, तो ये पेड़ों का समूह हो गया, ठीक है। अब पेड़ों का समूह हो गया तो यहाँ पर किसी का घर है, तो पेड़ों के समूह के बीच में हम उसके घर की पोजीशन बता रहे हैं। तो जब भी हम किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन बता रहे हो और उस व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन जो है किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तुओं के समूह के बीच में हो, ठीक है, तो हम वहाँ पे अमंग का प्रयोग करते हैं, बिटवीन का प्रयोग नहीं करेंगे। और अभी हमने एक और इम्पोर्टेंट रूल पढ़ा था, वो फर्स्ट में पढ़ा था। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि मान लीजिए भले ही दो या दो से ज़्यादा वस्तुएं हैं, लेकिन वो वस्तुएं जो है ना वो बिल्कुल क्लियरली सेपरेट है, ठीक है, हम उनको अलग अलग देख सकते हैं, तो वहाँ पर हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, भले ही वो दो से ज़्यादा ही क्यों ना हो। अक्सर हम क्या सुनते हैं कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन अगर दो लोगों या दो वस्तुओं के बीच में होती है तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और अगर उस व्यक्ति या वस्तु की पोजीशन दो से ज़्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में होती है तो हम बिटवीन का प्रयोग नहीं करके अमंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कोई वस्तु या व्यक्ति, ठीक है, वो ऐसी दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में है, ऐसी दो से ज़्यादा वस्तुओं के बीच में है जो वस्तुएं बिल्कुल क्लियरली सेपरेट है, हम उनको अलग अलग देख सकते हैं, मतलब वो वस्तुएं ना टाइप में अलग अलग है, तो भले ही वो दो से ज़्यादा हों हम बिटवीन का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम अमंग का प्रयोग करते हैं, बिटवीन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले। जैसे एग्जांपल देखिए, आई फाउंड ए 5 रुपी नोट अमंग द रबिश। अब यहाँ पे देखिए इस रबिश को देखिए, ये एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन है पहली बात तो, और दूसरा ये सिंगुलर है, तो इससे पहले देखिए अमंग का प्रयोग किया गया है। अगर आप यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग करते हैं तो ये यहाँ पे हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है जब हम यह बताना चाहें कि कोई वस्तु दो से ज़्यादा लोगों या लोगों के समूहों के बीच में शेयर की गई है या डिवाइड की गई है, तो हम अमंग या बिटवीन में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि मान लीजिए ये दो से ज़्यादा कोई लोग हैं, ठीक है, ये दो से ज़्यादा कोई यहाँ पे लोग हैं, या ये दो से ज़्यादा लोगों के समूह हैं, ठीक है, या तो ये पीपल है या ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ पीपल है यहाँ पे। तो अगर कोई वस्तु मैंने इन दो से ज़्यादा लोगों में या दो से ज़्यादा लोगों के समूहों में अगर मैंने उसको डिवाइड किया है या शेयर किया है, तो ऐसे में मैं अमंग का प्रयोग भी कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं बिटवीन का प्रयोग भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कोई वस्तु सिर्फ दो लोगों में या सिर्फ दो समूहों में डिवाइड की है, ठीक है, दो समूहों में डिवाइड की है या उसको शेयर किया है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ बिटवीन का प्रयोग करूँगा, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं। देखिए, अगर मुझे कोई वस्तु डिवाइड करनी है, शेयर करनी है, और मैंने उस वस्तु को डिवाइड या शेयर कर दिया, और किन के बीच में किया, दो से ज़्यादा लोगों में, ये ध्यान रखना है, मोर देन टू, दो से ज़्यादा लोगों में या लोगों के समूहों में अगर मैंने उसको डिवाइड किया है या शेयर किया है, तो मैं अमंग का प्रयोग भी कर सकता हूँ, बिटवीन का प्रयोग भी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने अगर किसी वस्तु को सिर्फ दो में, ठीक है, या तो दो लोगों में या दो लोगों के समूह में अगर उसको डिवाइड किया है या शेयर किया है, तो मैं सिर्फ बिटवीन का प्रयोग करूँगा। तो एग्जाम्पल देखिए, कमल डिवाइडेड द बुक्स अमंग द 5 चिल्ड्रन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कमल ने डिवाइड की बुक्स किसके बीच में, 5 बच्चों में। तो अभी मैंने क्या कहा था कि अगर हमें कोई वस्तु डिवाइड करनी है दो से ज़्यादा लोगों में, तो यहाँ पर 5 जो है ना वो चिल्ड्रन है, उनमें कोई वस्तु डिवाइड कर रहा है कमल। तो यहाँ पे देखिए आप अमंग का प्रयोग भी कर सकते हैं, बिटवीन का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कमल डिवाइडेड द बुक्स बिटवीन द 2 चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देखिए कमल ने जो बुक्स हैं वो डिवाइड किए हैं सिर्फ 2 बच्चों में, ठीक है, सिर्फ 2 बच्चों में डिवाइड किए हैं। तो 2 के लिए मैंने क्या बताया था, अगर हम कोई वस्तु डिवाइड करते हैं
दो से ज़्यादा में, तो हम बिटवीन या अमंग में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई वस्तु डिवाइड करते हैं सिर्फ दो में, तो हम यहाँ पर बिटवीन का ही प्रयोग करेंगे, अमंग का प्रयोग यहाँ पे हम नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, डिवाइड या शेयर, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, डिफरेंस के बाद हमेशा बिटवीन या अमंग का प्रयोग किया जाता है। अगर डिफरेंस केवल दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में हो तो बिटवीन का, और अगर डिफरेंस दो से ज़्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में हो तो बिटवीन या अमंग में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, फिर सुन लीजिए। मान लीजिए हमें डिफरेंस बताना है। अब डिफरेंस कितनों में बताना है? दो से ज़्यादा में, मोर देन टू में। दो से ज़्यादा में हमें डिफरेंस बताना है, तो हम अमंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, अमंग का प्रयोग भी कर सकते हैं और बिटवीन का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें डिफरेंस बताना है सिर्फ दो में, ठीक है, सिर्फ दो में डिफरेंस बताना है, तो हम बिटवीन का ही यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज़ ए बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू शर्ट्स। तो यहाँ पे हम डिफरेंस बता रहे हैं सिर्फ दो शर्ट्स में, सिर्फ दो में। तो दो में अगर डिफरेंस बताना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? बिटवीन। तो यहाँ पे हमने बिटवीन यूज़ किया, यहाँ पर आपको अमंग यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है, देयर इज़ ए बिग डिफरेंस बिटवीन और अमोंग दीज 5 शर्ट्स। तो यहाँ पे देखिए हम 5 शर्ट्स में डिफरेंस बता रहे हैं। तो अगर दो से ज़्यादा में हम डिफरेंस बताते हैं, दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, उनमें अगर हम डिफरेंस बताते हैं तो हम बिटवीन का प्रयोग भी कर सकते हैं और अमंग का प्रयोग भी इस तरह से हम कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।